अमृतसर रूरल पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे जशवंत परमार के पोते को एनडीपीएस केस में नामजद किया गया है। अमृतसर रूरल पुलिस आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि बॉर्डर एरियाज में एक्साइज की बड़ी रिकवरी हो रही है और एनडीपीएस के मामले में भी बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, काफी रिकवरी हो रही है। तो हमारे साथ अमृतसर रूरल पुलिस के एसएसपी ध्रुव दाहिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले जो ये मत्तेवाल में जो केस दर्ज हुआ है जिसमें यशवंत परमार जी के पोते को नामजद किया है, तो इस केस के बारे में बताइए कि कैसे ये केस शुरू हुआ और कहाँ कैसे जसवंत परमार के पोते तक आप पहुंचे जी। ये बेसिकली हमने 45,000 टैबलेट्स की रिकवरी करी थी, ट्रेमाडोल टैबलेट्स की, मत्तेवाल पुलिस स्टेशन में। तो वो जो टैबलेट्स थी उनके ऊपर हमने एनालिसिस करा था, मैन्युफैक्चर डिटेल, मार्केटिंग डिटेल्स हमने ली थी। तो उसके अंदर हमको शक पैदा हुआ बिकॉज जो मैन्युफैक्चर डिटेल थी वो बेसिकली फिक्टिशियस है, सॉरी मार्केटर की जो डिटेल्स होती हैं। तो क्योंकि वो फिक्टिशियस थी इसलिए हम जो वो पर्टिकुलर एंटिटी थी, यूनिक फॉर्मुलेशन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे हमने जाके इसकी चेकिंग करवाई थी। और इसमें टीम में हमारे साथ 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स थे अमृतसर पुलिस के, अमृतसर के, वो भी साथ में गए थे और एक हिमाचल से भी ड्रग इंस्पेक्टर आए थे। तो हमने डिटेल्ड ड्रग इंस्पेक्टर से जॉइंट साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवाई थी, जिससे ये बात सामने आई थी कि ये जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ये जो बेसिकली लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं वो लाइसेंस की कंडीशंस की वायलेशन के अंदर हो रही थी। तो जिसके मुताबिक फिर आगे 22 एनडीपीएस एक्ट भी ऐड करा गया था उस एफआईआर में। और वहाँ पे जो काम कर रहे थे मिस्टर मुनीश मोहन, उनको हमने अरेस्ट करा था। तो उसके बाद फिर हमने आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें काफ़ी करी है, काफ़ी एक्यूज्ड हमने फर्दर भी अब इसमें अरेस्ट करे हैं। जो जशवंत परमार, जो इसमें जशवंत परमार जी के पोते को नामजद किया, उनकी क्या भूमिका रही और उन तक आप कैसे पहुंचे? वो बेसिकली मिस्टर मुनीश मोहन है, उनकी बेसिकली क्वेश्चनिंग के अंदर आया था। मिस्टर चेतन परमार है एक एक्यूज्ड, और भी हैं तरुण बत्रा नाम के भी एक एक्यूज्ड है, एक जीरकपुर साइड के भी एक एक्यूज्ड है, 3 एक्यूज जो है वो मोहाली के भी हैं। टोटल इस केस के अंदर अभी तक जो है 10 लोग जो है 10 लोग अभी अरेस्ट कर चुके हैं। तो ये बेसिकली जो इनकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स थी, जो हमने एक्यूज्ड अरेस्ट करा था, उन्होंने अपने डिस्क्लोजर के अंदर ये सारे हमको नाम बताए थे, जिसमें आगे फिर हमने प्रॉपर हम लॉजिकली इसमें अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फंडिंग करते थे चेतन जी, जहाँ खुद सप्लाई के मामले से जुड़े हुए थे, किस तरह का ये काम कारोबार करते थे? देखिए, अभी तो जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, क्वेश्चनिंग में आया है कि मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए उनको नॉमिनेट करा है। तो बाकी उसके अंदर अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी जो एक्यूज्ड अरेस्ट करे हैं मिस्टर मनीष मोहन, तो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। जो हैवी रिकवरी थी ट्रेमाडोल की, तो इसकी डिलीवरी पंजाब में होनी थी, कहाँ करनी थी? इस तरफ जांच किस तरफ गई आपकी? इसमें हमने एक दिल्ली बेस्ड भी एक मानसी मेडिकोस नाम का फर्म है, उसके एक ओनर है प्रेम कुमार झा, उनको अरेस्ट करा है। उसके अलावा एक जीरकपुर बेस्ड भी एक ब्रोकर है मिस्टर रानू भार्गव, उनको भी अरेस्ट करा है। तो बेसिकली ये पूरा एक नेटवर्क है जो अभी तक सामने आया है, जो बेसिकली जैसे हिमाचल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बहुत बार ये जो है जिन फर्म्स को सप्लाई करी जाती है वो विदाउट एनी प्रॉपर लाइसेंस कंडीशंस को फॉलो किया बगैर सप्लाई करा जाता है सामान। तो जैसे ये जो प्रेम कुमार झा है, इनके ऊपर भी पहले एनडीपीएस की एफआईआर्स हैं, तो इनको हमने अरेस्ट करा। तो हम देख सकते हैं कि ये सामान हिमाचल से एनसीआर रीजन में गया होगा। फिर एक जीरकपुर बेस्ड एक स्टॉक ब्रोकर है जो इनके साथ इन टच था, जिन्होंने बेसिकली ये स्मगलिंग फिर आगे टुवर्ड्स अमृतसर साइड करवाई थी, उसको भी हमने अरेस्ट करा है। और अमृतसर के भी जो लोकल बंदे थे जो ये कंसाइनमेंट को लेकर आए थे, वो भी हमने अरेस्ट करे हैं। कटरा शेर सिंह में भी कहीं इनका डंप करते थे, जहाँ वहाँ के भी कोई लोगों की भूमिका आई है सामने? हाँ जी, कटरा शेर सिंह के इलाके में एक है एक्यूज्ड, एक सनी नाम का एक्यूज्ड है, जो आगे बेसिकली कंसाइनमेंट को लेकर के आया था, जो मतलब लोकल नेटवर्क यहाँ पे अमृतसर के लोकल नेटवर्क में इन्वॉल्व था, तो उसको भी हमने अरेस्ट करा है। इस मामले में सर जांच में और नाम आ सकते हैं बड़े, जिस तरह ये नाम आया, कोई और भी आपकी जांच में नाम आने की संभावना है कि बस सभी नामजद हो गए सर? अभी जी हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सारे केस की, और हम इसके अंदर प्रॉपर डिटेल्ड अपना एनालिसिस करके पूरा जो बेसिकली चेन है नारकोटिक्स की, जो चेन है, हम पूरे चेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं। और हमारी मतलब इन्वेस्टिगेशन में मतलब हम इसको रिगरसली कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई भी पर्सन इस कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ फिर प्रॉपर लीगल एक्शन हुई। उनके अरेस्ट के लिए छापेमारी की गई थी पुलिस द्वारा हिमाचल में?
हाँ जी, जैसे आपको बताया 10 लोग तो अभी तक इस मामले में अरेस्ट हो ही गए हैं। तो आगे भी जो भी एक्यूज्ड हैं और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस प्रॉपर कर रही है उसको। सर, इस मामले में हिमाचल प्रदेश की पुलिस से सहयोग मिला, वहाँ उनके इस तरह का एनडीपीएस में वहाँ काम करते थे, उनकी वहाँ पे भूमिका तो नहीं आई सामने? नहीं, हमको पूरा सहयोग मिला। लोकल पुलिस भी वहाँ पे मौके पे ही थी। जब यूनिक फॉर्मुलेशंस का हमने रेड करा था तो हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से दो ड्रग इंस्पेक्टर अमृतसर के गए थे। जो ड्रग इंस्पेक्टर और जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर थे सिरमौर के, वो भी वहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई थी। और जो लोकल सिरमौर पुलिस है वो भी वहाँ पे मौके पे आई थी। और हमने हिमाचल पुलिस के मतलब साथ ही हमने इसको जॉइंटली हमने ये पूरी रेड हमने करी थी। तकरीबन 15 करोड़ के ये ट्रेमाडोल जो रहे होंगे, तो आप इस तरह का नेटवर्क जो है, मेडिकल नशे का नेटवर्क है, आपको क्या लगता है कि किस तरह पुलिस काम कर रही है इनके खिलाफ, जो पिछले समय में जो इतनी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी जाए? बेसिकली देखिए, जो सेक्शन 22 एनडीपीएस एक्ट है उसके मुताबिक अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने लाइसेंस की भी कंडीशंस को वायलेट करता है मैन्युफैक्चर या सप्लाई में, तो उसके ऊपर भी 22 एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो जब भी हम कोई सीजर कर रहे हैं फार्मा ओपियोइड्स का या दूसरा भी हीरोइन का या किसी भी नारकोटिक सब्सटेंस का हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे चेन तक जाएं। जो भी सप्लाई और फॉरवर्ड सप्लाई हो, बैकवर्ड कहाँ से आई है, कहाँ गई है, तो इसमें हम बिल्कुल डिटेल तक जा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि 22 एनडीपीएस एक्ट की वायलेशंस कहाँ पे होती हैं। बिकॉज टिपिकली जहाँ पे फिर ये कंडीशंस वायलेट होती हैं वहाँ पे फिर अनअकाउंटेड और इलीगल फार्मा ओपियोइड्स की सप्लाई हो जाती है। बहुत सारे जो एनडीपीएस की इस तरह की रिकवरी रही है, तो हिमाचल में जितनी भी मेडिकल फैक्ट्रीज थी उनका नाम सामने आया था, तो आप पुलिस की जांच में इस तरह लगता है कि हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग होती होगी जो पंजाब में इसकी सप्लाई? देखिए, हम तो इसमें ना हम प्रॉपर प्रोफेशनली हम इसमें करते हैं काम। कहीं पे भी देखिए इट कैन हैपन, मतलब वेर एवर इट इज़ व्हाट वी डू इज़ कि जहाँ भी हमें शक होता है वी ऑलवेज पहले हम अपनी जो रिकवर्ड कंसाइनमेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं कि डिटेल्स मैन्युफैक्चरर और मार्केटर की क्या है। और उसके बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर हमारे पंजाब से भी जाते हैं और हम जो लोकल वहाँ पे जहाँ भी चेकिंग करनी होती है हम उनके ही बुला के हम डिटेल्ड साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेते हैं। और अगर उसमें फिर उसके बाद 22 एनडीपीएस अट्रैक्ट होता है, तो 22 एनडीपीएस एक्ट सेक्शन अट्रैक्ट होता है, तो हम फिर कार्रवाई करते हैं। इस मामले में सर आपको बड़ी कामयाबी मिली, तो इस मामले में इससे अलावा सर जो अमृतसर बॉर्डर एरिया काफी है आपकी, तो सर्च लगातार वहां बढ़ती रहती है। जो हेरोइन आ रही थी क्रॉस बॉर्डर पर, 3-4 दिन पहले भी ड्रोन की जो एक्टिविटी एक रिपोर्ट हुई थी शायद सुंदरगढ़ में, तो अब जो कितने हेरोइन जो बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई हैं आपके द्वारा जो रिसेंटली? काफ़ी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं रिसेंटली। हमने अभी तक हमारे अमृतसर रूरल पुलिस की रिकवरी जो हीरोइन की है फ्रॉम जनवरी 2021 टिल नाउ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 52.5 kg के करीब है। तो हम बॉर्डर पे अलर्ट रहते हैं और हमारी पैरामिलिट्री बीएसएफ के साथ भी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है। और मतलब वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी अगर जैसे कंसाइनमेंट अगर हीरोइन की हो या कोई भी हो, तो हम उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें और पूरी जो चेन है उस चेन को हम आइडेंटिफाई करके ब्रेक करें। आपके द्वारा बकायदा ड्रोन भी पकड़े गए थे, तो अभी भी जो हेरोइन की सप्लाई जो एक रस्मी उनका एक रूट था पाइप के जरिए भेजते, जहाँ ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा रहा है अभी भी? देखिए, ये इट्स अ सेंसिटिव मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो तो जो भी केसेस हैं आपको पता ही है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो ब्रीफ पहले करी गई है। एक्साइज के मामले में अमृतसर पुलिस ने मिसाली रिकवरीज की हैं, तो इस तरफ बॉर्डर में अभी भी लगता है आपको कि अभी भी इस तरह का काम कहीं हो रहा होगा, जहाँ क्यों इस तरह इतनी इतनी बड़ी रिकवरी क्यों हुई, लोगों का क्यों इस तरफ रुझान ज्यादा बढ़ा? देखिए, काफ़ी हम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड हम रेकी करके इन्फॉर्मेशन लेके फिर हम रेड्स करते हैं। तो ये काम एक्चुअली जो है टिपिकली ये करते क्या है कि लार्ज स्केल पे बना करके फिर वो एक सेंटर बन जाता है, वो जो लोकेशन है या विलेज है, तो फिर वो आगे अपने नेटवर्क से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो टिपिकली होता है हर एक विलेज में तकरीबन जो हॉटस्पॉट्स हैं हमने आइडेंटिफाई करे हैं, तो उसमें टिपिकली ऐसे 6-7 घर होते हैं जो इसको बनाते हैं। तो ये हमारे सीक्रेट हमारे प्रॉपर हमारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमारी ये रेड्स होती हैं। और ये बेसिकली काफ़ी हार्मफुल भी होता है, बिकॉज ये टिपिकली जो लिकर मैन्युफैक्चर होती है इसका कोई क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं होता, तो इसलिए इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। जिस तरह की
आपने रिकवरी की है इट्स इन टन, और ये पूरे पंजाब में सप्लाई करते थे जो एक्साइज के मामले में जो बड़ी रिकवरी आपने इनकी जो सप्लाई थी मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। जैसे हमने एक विलेज था जस्सो नंगल, वहाँ करी थी, तो वो अमृतसर रूरल और तरन तारण के बॉर्डर पे पड़ता है, तो उनका नेटवर्क दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड था। एक हमने जैसे कोटली सक्का विलेज पड़ता है राजा सासी, वहाँ करी थी, तो उनका नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम राजा सासी टुवर्ड्स अटारी भी था, टुवर्ड्स मजीठा भी था। ऐसे ही हमने एक लखूवाल विलेज में करी थी, तो उनका जो नेटवर्क था अपार्ट फ्रॉम अजनाला, इट केम टुवर्ड्स राजा सासी ऑल्सो। क्योंकि जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो उसका लेवल है मैन्युफैक्चर का, इट इज़ इवन फार बियॉन्ड व्हाट कैन बी कंज्यूम्ड इन द विलेज ऑल्सो। तो ये आप अगर जो लेवल की रिकवरीज की हुई हैं उससे इट इज़ वेरी क्लियर कि इनका बड़ा एक्सटेंडेड नेटवर्क टिपिकली होता है। और जो हमारी रिकवरीज हुई हैं उसमें लाहन, इलिसिट लिकर, सिलेंडर्स, सेमी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैगरी जो गुड़ होता है, वो सारा हमने मतलब कि वी हैव रिकवर्ड। मतलब आर फोकस इज कि जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं वो भी हम पकड़ें और पूरे नेटवर्क को बेसिकली ब्रेक करें। सर, आपके द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन रोजाना हर विलेज में चलाया जाता है, तो आपको लगता है अभी भी इसकी जरूरत, हर जगह पुलिस रेड करती है और एक्साइज की ही रिकवरी करती है, तो आपको पूरे जिले में आपके द्वारा ये जारी रहेंगे, और किस तरह आप इसको चलाते हैं और कौन से एरिया को मार्क करके आपको आगे बढ़ते हैं? वो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, कोई हमारे ड्रग के हॉटस्पॉट्स है, लिकर के हॉटस्पॉट्स है, या जहाँ हमको क्राइम की रिपोर्ट्स हैं, तो उस बेसिस के ऊपर हम मतलब प्रॉपर ये ऑपरेशंस प्लान करके फिर हम इनको करते हैं। और इससे मतलब कि क्राइम कंट्रोल भी काफ़ी रहता है, पुलिस की भी जो विजिबिलिटी है वो इलाके के अंदर स्ट्रांग रहती है। पूछने का तात्पर्य इसलिए था कि एक्साइज के मामले में आपको लगता है कि अभी भी इस तरह की जो एक्साइज की डिलीवरी हो रही है? ये देखिए, सख्ती बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बनाए रखेंगे। आगे भी अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम करेंगे, बिकॉज जब तक पुलिस मैक्सिमम सख्ती रखेगी तभी तक, आपको पता ही है, तब तक क्राइम कंट्रोल में रहता है। एक बहुत सारे केस थे जो कंपोनेंट अथॉरिटी के पास अमृतसर पुलिस द्वारा भेज दिए जाते थे और उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो पिछला अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए 3 4 या 5 महीने का, तो बहुत सारे ड्रग डीलर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। तो इस काम में तेजी बड़े अधिकारियों के थ्रू आपने उनसे बात की, या उनके द्वारा ही अभी जो केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में अब थोड़ी सी जल्दी दिखाई जा रही है, या आपको आपके द्वारा केस दोबारा बनाकर भेजे गए हैं जी? इसके अंदर हमने डेडिकेटेड टीम अपनी लगाई हुई है, हमारे एसपी नारकोटिक्स हैं, हमारे एक स्पेशल डेडिकेटेड प्रॉपर्टी फ्रीजर ब्रांच बनाई है, हमने थानों में भी नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं, और हम बड़े डिटेल में हर एक केस को परस्यू करते हैं। और इट्स अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अस, क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल बैकबोन है। जब तक ये टूटेगी तब तक वो काम जो है, मतलब वो रहता है, थोड़ा सा उसका इम्पेटस रहता है। तो इससे अल्टीमेटली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटरेंस भी जाता है एरिया के अंदर भी, और लोकल पब्लिक से भी काफ़ी मतलब अप्रिसिएशन, दे अप्रिशिएट द वर्क ऑफ पुलिस। और इसके अंदर हमने डेडिकेटेड अपनी एक ब्रांच बनाई हुई है, और भी आगे काफ़ी केसेस है, प्रॉपर्टी फ्रीजर फॉर फीचर के भी हैं, पिट एनडीपीएस एक्ट के भी हैं, तो उनके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ आवर टॉप प्रायोरिटीज़। हमने देखा था कि 3 भी केस थे तो सालों पेंडिंग रहते थे, तो अभी कितने लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने में कामयाब रहे और कितने केस आपके द्वारा और भेजे गए? ये फिगर चेक करना पड़ेगा इसका। हाँ जी, एक एक मिनट आप होल्ड कर लीजिए, कितने हैं केसेस पता है? जो है हम डिटेल्ड इसमें चेक करते हैं, जो भी एलिजिबल केसेस हैं, हमने सेंट्रलाइज ब्रांच बना करके इसको हमने स्पेशल फोकस दिया है, तो हाँ जी। एक लास्ट में, अमृतसर रूरल पुलिस द्वारा जो कोविड का समय रहा, तो जो सख्ती इस बार, जिस तरह ब्यास से बॉर्डर लगता था या तरनतारन जिले से या गुरदासपुर से, तो काफी वहां पे आपके द्वारा सख्ती की गई थी, तो किस लेवल तक आपके द्वारा जो चालान काटे गए, पर्चे भी दिए गए, तो किस तक लेवल तक ये कोविड के प्रोटोकॉल सफल रहे आपके? कोविड की हमको पब्लिक से काफ़ी कोऑपरेशन मिली कोविड प्रोटोकॉल की गाइड अब इम्प्लीमेंटेशन में। और फिर जैसे हमने बेसिकली लेफ्ट राइट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ चलाया था, तो उससे लोकल इतना रेजिस्टेंस भी नहीं था, पीपल कोऑपरेटेड। बाकी हम सख्ती के साथ एफआईआर्स भी हम डेली करते हैं, चलान भी करते हैं। मैं खुद भी शाम को राउंड्स पे होता हूँ, और टिपिकली जंडियाला, अजनाला, मजीठा, ये हमारे 3 मेन क्लस्टर्स हैं जहाँ मैक्सिमम पब्लिक गैदरिंग होती है। तो मैं खुद भी चेक करता हूँ, जहाँ हमारी वायलेशन होती है हम बुक करते हैं, और मैक्सिमम हम चलानिंग भी करते हैं। और साइड बाय साइड अब वैसे हमको पब्लिक से कोऑपरेशन भी काफ़ी मिल रही है। अमृतसर रूरल के अंदर अभी सिचुएशन भी हमारी कोविड की जो है, इट इज़ अंडर कंट्रोल।
अंडर कंट्रोल, लेकिन आपके द्वारा अभी भी फ्लैग मार्च जो कंटिन्यूसली निकाले जा रहे हैं, तो इसको लोगों को लगता है कि आप जरूरत है इसकी, लोग समझ रहे हैं आपकी बात, जहाँ अभी भी सख्ती बनाए रखना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। फ्लैग मार्चेस से एक्चुअली एक पब्लिक को पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि मतलब एक तरीके की अपील होती है कि लोग रूल्स को फॉलो करें, और डेफिनेटली इससे हमें पब्लिक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, और एज सच पब्लिक से भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिल रही है। अमृतसर रूरल के एसएसपी ध्रुव दाहिया जी, तो बड़ी अचीवमेंट है अमृतसर पुलिस द्वारा, जो ट्रामाडोल की एक बड़ी रिकवरी थी की गई थी, तो उसमें जो बड़े नाम आए थे उसमें यशवंत परमार जी के जो पोते थे, 5 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री है, तो उनको भी नामजद किया गया, और इस मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है। इसके साथ ही हेरोइन और एक्साइज के मामले में भी रूरल पुलिस द्वारा बड़ी रिकवरी की गई है, और लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है, जो तमाम अमृतसर जिले के गाँव है वहां पे जारी है। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर। एबीपी सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।